चलो प्रोग्रामिंग पे आते हैं। तो हम लोग बेसिक उसकी बात कर रहे थे, बेसिक सा एक काम जो हम लोग अपनी रियल लाइफ में अभी तक करते हैं, उसमें किस चीज की जरूरत थी? कुछ क्या थे मेरे पास, कुछ नेम थे कि नहीं, और इसके बाद जाने के बाद कुछ क्या थे मेरे पास, सब ध्यान सुनो, सब कुछ मेरे पास क्या थे, नेम थे, और कुछ थे मेरे साथ नंबर, कुछ और था। भाई हमने बोला कि क्या करोगा, 1 किलो दूध दे दो, या सॉरी 1 लीटर दूध दे दो, है ना, आधा किलो चावल दे दो। तो हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे, हमने इस्तेमाल किया क्या, कुछ नाम और कुछ नंबर। हमने जाके बोला भैया, लेकिन भाई अच्छा, अगर हम नाम और नंबर ना बताएं तो दुकान वाला सामान दे पाएगा? इसके लिए बेसिक, ये बेसिक सा दिमाग सबके पास है, इतना बेसिक दिमाग सबके पास है। तो भैया वो पहुंचा, कुछ नाम बताए, उनके साथ कुछ क्या बताए, नंबर। उसने फिर क्या किया, लिया, फिर इसके बाद कुछ सामान उसके पास, कुछ सामान उसके पास थे और कुछ सामान उसके पास नहीं थे। दो बात हो सकती है कि नहीं? तो कुछ सामान ऐसे थे जो उसके पास नहीं थे, तो क्या लिखेगा वो, मान लो लिख दे क्या, अच्छा मान लो हमने नियम बना दिया, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, जैसे मान लो है नहीं है कोई सामान, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स। अगर 9 सामान 10 सामान बोले, 7 सामान था उसके पास, 3 सामान नहीं था, तो उसने बोला 3 सामान, फॉल्स बोल दिया। फॉल्स हम लोग समझ गए भैया कि 3 सामान नहीं है, बाकी बोला 7 सामान क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब है, मान लो ट्रू का मतलब क्या है, तो उसने बोला भैया 7 सामान है, 3 सामान नहीं है। तो तुमने यूज किया किसका, ट्रू और फॉल्स का। तुमने यूज किया किसका, नंबर्स का। तुमने शुरू यूज किया क्या, कुछ नेम, कुछ वर्ड, मतलब जो चीज किससे बनती है, शब्दों से बनती है, या जिसे बोलते हैं क्या, अल्फाबेट से बनती है। ठीक है, चलो नेम है, समझ रहे हो ना। और कुछ क्या है, अल्फाबेट्स, एक मिनट स्पेलिंग गलत, ठीक है। तो कुछ अल्फाबेट्स इस्तेमाल किए। अच्छा, नंबर्स भी कैसे इस्तेमाल किए, नंबर्स ऐसे भी इस्तेमाल किए जो पूरे, पूरे का मतलब तुमने बोला 1 किलो दूध, ठीक है, लेकिन तुमने ये भी बोला कि आधा पाव अदरक दे दो। अब आधा पाव अदरक किसमें हुआ, ये तो पूरे नंबर की बात नहीं है ना, ये दशमलव में जाएगा। अगर हम किलो की बात करेंगे तो वो किसमें जाएगा, दशमलव में जाएगा, कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो मेरा आधा पाव कितना हुआ, 0.125 kg ना, या कोई चीज आधा ले रहे हैं तो क्या हो गया, 0.5 kg, कोई चीज 1.5 kg, है ना। अच्छा, वही ये सब ले रहे थे, फिर हम वो भी खरीदने लगे क्या, केसर। वो विमल की बात नहीं कर रहा है केसर का मतलब असली केसर, और वो तो क्या है, महंगा है। तो वहां हिसाब किताब थोड़ा दशमलव में लगने लगा ज्यादा, कि भैया नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी। आप उसमें अगर थोड़ा, वो दुकानदार भी नहीं मानेगा, वो तो कहेगा बड़ी महंगी चीज है भाई, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए क्या है, किलो है, तो उसको जब हम हिसाब करेंगे तो बड़ा वो क्या करेगा, वो भी वो, तो वहां पे जो दशमलव इस्तेमाल करेगा, हो सकता है वो कुछ ऐसे इस्तेमाल करे, ऐसे इस्तेमाल करे। मतलब दशमलव के नंबर बड़े हो सकते हैं, दशमलव के नंबर छोटे हो सकते हैं, पूरे नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पूरे नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या भला है, कुछ है नहीं, ट्रू फॉल्स बोल दिया भैया, है तो ट्रू, नहीं है तो क्या, फॉल्स। क्या यस नो मान लो। तो इतनी चीजें लगी कि नहीं लगी, ये बताओ। अच्छा, अब इतनी चीजें इस्तेमाल हुई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो क्या किया, वो सामान देखा, और देखने के बाद ऐसा नहीं, पागल नहीं था कि लगा पूरा दुकान वो गिरा के ढूंढने, उसको पता है ये सामान उसने तरीके से रखा है, वो चीज वहां मिलेगी, वहां से ये उठाया, वो उठाया, वो उठाया, सबको क्या किया, सबको वेट, सबका वेट किया,
ठीक है। फिर इसके बाद उनको जोड़ा, फिर इसके बाद आपको बताया बिल, और फिर इसके बाद आपने क्या किया, पेमेंट किया। मान लो 790 रुपये बिल हुए, तो ऐसा नहीं 1000 रुपये दे के आप चल दिए, आप फिर क्या किए, खड़े रहे। फिर वो भाई आप भी खड़े रहे, आपका था कि हमको ये क्या करेगा, 110 रुपये क्या करेगा, वापस करेगा। उसको भी पता है कि हमें 110 रुपये वापस करना है, वो भी जो उसको पता है वो घटाएगा उसमें से है, फिर 1000 रुपये 110 रुपये निकालेगा, आपको देगा, और ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा, इसमें ये ढेर सारी चीजें लगी जो आपको दिखी, नंबर, अल्फाबेट्स मतलब कुछ अक्षर, नंबर भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है ना, पूरे नंबर, दशमलव वाले नंबर, और दशमलव में ज्यादा अंक तक नंबर। अब जैसे अगर आलू ले रहे होंगे तो थोड़ी कहेंगे 1.5723 ग्राम दे दो, आलू है ठीक है यार 1.5 किलो दे दो, 1 दशमलव के बाद वो भी नहीं माइंड करेगा कि ठीक है भैया क्या हो, क्या 10 ग्राम उधर है, क्या 10 ग्राम इधर है, ठीक है कि नहीं। तो मेरे पास तरह तरह के नंबर थे, और मेरे पास था यस और नो, ठीक है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद एक चीज और थी हम दोनों के पास, मेरे पास, हमें पता था सामान खरीदने का लॉजिक क्या है, और उसको पता था सामान देने का लॉजिक क्या है। उसको पता है कि भैया ये करना है, यहाँ जाना है। अच्छा एक मान लो तो, और अच्छा और क्या चाहिए, उस लॉजिक को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक दिमाग चाहिए जो उस लॉजिक को क्या करे, परफॉर्म करे। इतनी चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो भाई क्या चाहिए। और एक तो चाहिए लॉजिक, लॉजिक कोई बड़ी चीज नहीं होती, लॉजिक का मतलब है यार वो काम करना कैसे है, बस इतनी बात है, एक लॉजिक चाहिए ना। अच्छा मान लो कोई ऐसा आदमी हो जो अभी जंगल में रह रहा हो, आदिवासी है, जंगल में रह रहा हो, कभी बाहर नहीं आया, और उसको उठा के दुकान में बैठा दोगे तो बेच पाएगा सामान, नहीं बेच पाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसके पास लॉजिक, ऐसा नहीं दिमाग नहीं, दिमाग तो है लेकिन लॉजिक, हो सकता है दिमाग तुमसे ज्यादा तेज, ठीक है, लेकिन लॉजिक नहीं, ठीक है। तो एक चीज चाहिए और क्या, लॉजिक, और उस लॉजिक को चलाने के लिए चाहिए कोई एक माइंड जो उस लॉजिक को क्या करे, प्रोसेस करे। और ये इतनी चीजें मिलती हैं, एक कोई भी, दुनिया के सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं भाई। और कुछ बता दो क्या करते हो, कुछ भी करते हो भाई, यही सब तो करते हो, कुछ नंबर इस्तेमाल करते हो, कुछ अक्षर इस्तेमाल करते हो, और प्लस कुछ लॉजिक, लॉजिक नहीं पता तो सीख लेते हो, या कई चीजें नहीं पता होती है, जैसे मेट्रो में नहीं पता कैसे ट्रेवल करना है, कहाँ से लिखा है, तो वो लोग लिख के दे देते हैं। क्या लिख के देते हैं, लॉजिक तो देते हैं कि भैया ये काम करने का तर्क, ये लॉजिक क्या है, तो उसमें आगे भैया देखो वहां से टिकट देना, पुराना एक बॉक्स उसमें डालना है, तो उसको लेके चल अंदर चले जाना, उसको टच करा के फिर लौटना, जब जहां से वहां उसमें अंदर डाल देना, और दरवाजा खुल जाएगा, निकल जाना। तो वो क्या है, उसका लॉजिक। हाँ तो लॉजिक में क्या होते हैं, स्टेप भी तो होते हैं, लॉजिक में क्या होता है, स्टेप हर जगह है भाई, कोई भी काम करते हैं अपने यहाँ वहां तक जाएंगे, फिर तो कई स्टेप हो गए। स्टेप तो मतलब उस काम को करने के छोटे छोटे जो पीसेस है उसी को क्या बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं। तो भैया लॉजिक है और प्लस क्या है, एक माइंड है। और कंप्यूटर के हिसाब से मत सोचो, अभी रियल लाइफ देखो दुनिया कैसे चल रही है, क्योंकि कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर यूं ही कोई मजे लेने के लिए नहीं बनाएगा, दुनिया में कोई वही काम कर रहा होगा उसके लिए बनाया होगा। भैया नहीं बना है, जहां पे जाते हो वो लोग बिल देते हैं तुमको सामान का, किसी सुपर मार्केट, उसमें मार्केट में जाओ, वहां सब्जी दूध ये सब खरीदो, तो तुमको क्या करते हैं, बिल देते हैं, क्या लेते हैं, तुम्हारी चीजों का नाम लिखते हैं, उनका मात्रा लिखते हैं, दाम वाम लिख के जोड़। अब उसमें प्लस प्लस पॉइंट क्या होता है, थोड़ा आसान हो गया है, थोड़ा क्या हो गया उनके लिए, आसान हो गया है, जोड़ने जाड़ने सारा काम कौन कर देता है, कंप्यूटर कर देता है बस उनको। लेकिन हाँ उनको सही चीज तो भरनी पड़ेगी ना। अब पता चला कोई 1 किलो आलू लिया है तो वो भर रहे हैं क्या, आधा किलो, कोई आधा किलो प्याज लिया है तो भर रहे हैं 1 किलो, तो ये तो गलत, वो गलती कर रहे हैं ना, है ना। तो बस भाई देखो इतनी चीजें ही हैं बस किसी भी काम को करने के लिए, और कुछ नहीं है, देख लो ध्यान से। तो प्रोग्रामिंग भी इससे बाहर कुछ नहीं है। उसमें भी देखो जो गुणा भाग जोड़ घटाना वाला काम हमारे दिमाग को करना पड़ता था, कंप्यूटर ने कहा साइड करो, हम कर देते हैं।
बस। लेकिन हाँ, कंप्यूटर लॉजिक नहीं लिखेगा। लॉजिक लिखना क्या होगा, हमारा काम। और उस लॉजिक में इन चीजों का क्या हम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इन चीजों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस बात का एक आइडिया लगता है, सिंपल है ना, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं। तो और सेम यही चीज क्या है भैया, यही प्रोग्रामिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। अरे हम लोग वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं यार, क्या प्रोग्राम है आज का, क्या क्या प्लान है। प्रोग्राम का मतलब क्या है, कोई चीज सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम बोलते हैं। अरे किसी को पार्टी भी दोगे कि 4 दोस्तों को, उसके लिए भी क्या करोगे, प्रोग्राम बनाओ, उसमें भी लॉजिक लगेगा ना। भैया ये करेंगे, इतने बजे सामान लाएंगे, सब पता नहीं, पता चला पार्टी दिया हो तो 11 बजे रात तुम्हारा मुर्गा आ रहा है तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। तो अगर वो, तो हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से एक लॉजिक लगाते हैं, नहीं लगाते, नंबर इस्तेमाल करते हो हर चीज में, उसी को बस अब हमें क्या करना है। अभी तक हम लोग हिंदी अंग्रेजी में यही लॉजिक लगाते रहे, क्योंकि ये हिंदी हमें ये लैंग्वेज आती थी। अब हमें क्या करना है, यही लॉजिक लगाना है। लेकिन हाँ, उसको चलाएगा कौन, कंप्यूटर। जो माइंड की जो है, जो चलाने वाला, काम करने वाला है, वो कौन करने वाला है, कंप्यूटर करने वाला। तो बस अब हमें यहाँ क्या करना है, कंप्यूटर। तो बस अब हमें यहाँ, जैसे समझो जरा, मेरे पास दुकान चलाने का लॉजिक है पूरा एकदम सब कुछ। हम बैठे हैं, हम नहीं उठ रहे हैं, हमने एक आदमी रखा हुआ, उसका काम क्या है, कस्टमर ने दिया लिस्ट, हमने उसको बोलना शुरू, ये निकाल, वहां से वो निकाल, वहां से वो निकाल, वहां से वो निकाल, ले आके क्या किया, हाथ में दिया, हमने उसको क्या करके दे दिया। तो यहाँ भी समझ लो, वो आदमी उसके लिए क्या है, एक नौकर है, एक वो है ना, लेकिन वो तनख्वाह लेता है, वो सब कुछ है। लेकिन इसी काम के लिए किसको रखना है, एक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ये सारी चीजें क्या करे, जोड़ना, घटाना, या वा करना, जो दुनिया भर के काम है वो क्या करे, खुद कर। तो बस अब कंप्यूटर, भाई आदमी रखे थे उसको तो हिंदी में चिल्ला के बता देते थे कि ये करो, ये करो, ये करो। अब कंप्यूटर को भी तो बताना है ना, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो कंप्यूटर जानता है। लेकिन यार हम तुम्हें इतना बता रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में ये कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर में कहां से इससे ज्यादा कुछ आ जाएगा भाई, यही नंबर्स हैं, अक्षर हैं, और क्या है बताओ, हाँ इसके अलावा क्या है। तो सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं कंप्यूटर की किसी, कंप्यूटर में लैंग्वेज कितनी है, हजारों, 4-6 तो हम ही जानते हैं, ठीक है, हजारों लैंग्वेजेस। ऐसी भी लैंग्वेजेस है जिनका नाम नहीं सुना, ठीक है। हजारों कंप्यूटर में क्या है, लैंग्वेजेस हैं। उन लैंग्वेज के सहारे तुम कंप्यूटर को समझा सकते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन हाँ, जोड़ना है कि घटाना है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना भैया, 20 को सामान दिए तो उसका दाम जोड़ दोगे, और डिस्काउंट क्या करोगे, वो भी जोड़ दोगे, घटाओगे ना। अब लॉजिक तुम गलत कर दोगे तो बिल तो गलत बनेगा ही ना। पता चला जितना डिस्काउंट था तुम आप 12% और मांग रहे हो, उससे तो क्या करना है, डिस्काउंट को तो क्या करना है, माइनस करना है ना। ये लॉजिक तो लगाना होगा ना। तो बस भैया समझाना है, बहुत सी लैंग्वेजेस है, जैसे सी है, C++ है, हाँ जावा है, C# है, हाँ पाइथन है, और रूबी है, हाँ पर्ल है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट में हम लोग JS बोलते हैं, ठीक है, JS है। एक और भी है TS, टाइप स्क्रिप्ट, और बहुत है, जैसे एक और है BBS, BB स्क्रिप्ट है। ऐसे ऐसे अब लिखना शुरू करेंगे तो लैंग्वेजेस के नाम क्या है, बहुत ढेर सारी लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए समझा सकते हैं, अपने लॉजिक लिख के बता सकते हैं कि भाई देख तेरे को क्या क्या करना है। लेकिन गलत लॉजिक लिखे तो गलती हमारी, भुगतेगा कौन, हम। कंप्यूटर का काम है कर देना, तुम कह रहे हो डिस्काउंट जोड़ दो तो कहेगा लो भैया जोड़ दे रहे हैं,
तुमने अगर गलत लॉजिक लिख के कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर क्या करेगा? गलत करेगा। आई बात समझ में? ढेर सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं और उसमें से भी हम जो चूज किए हैं, कौन सी किए हैं? जावा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? जावा। क्लियर है? सेलेनियम कोई लैंग्वेज नहीं है, सेलेनियम एक टूल है। समझ रहे हो? एक आध हो, लेकिन हर कंप्यूटर भाई लैंग्वेज देखो, देखो दुनिया में इतनी ढेर सारी भाषाएं क्यों हैं? सवाल ये भी उठता है ना। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये भी है कि हर लैंग्वेज को जब बनाने वाले ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया भाई। उसने कहा ये जो लैंग्वेज है इस चीज के लिए क्या रहेगी, ज्यादा बेटर रहेगी। उसमें वो वाले फीचर्स उसने क्या किए, ज्यादा दिए, है ना। फिर कोई लैंग्वेज तेज है और कई बार क्या है, कोई लैंग्वेज बड़े बड़े काम करने के लिए, कोई लैंग्वेज छोटे छोटे काम करने के लिए अच्छी है। तो छोटे काम में बड़ी वाली लैंग्वेज यूज करोगे तो भी दिक्कत होगी, बड़े काम में छोटी वाली लैंग्वेज यूज करोगे तो भी दिक्कत होगी। तो तरह तरह की लोगों को क्या हो सकती है जरूरतें। और भाई ऐसे ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं सोच सकते कि भाई फ्लिपकार्ट था तो अमेजन को आने की क्या जरूरत थी। फ्लिपकार्ट थोड़ी बुलाया अमेजन को, अमेजन खुद ही कहा हम आ रहे हैं और तुमसे अच्छी क्या देंगे, सर्विस देंगे। ऐसे ही लैंग्वेज में है, जैसे एक लैंग्वेज ने बताया मेरा लैंग्वेज ये करता है, एक आदमी ने देखा उसके लैंग्वेज में कमियां पकड़ी, या जो कस्टमर जो लोग यूज कर रहे थे इंजीनियर, इसी में किसी को लगा यार इस लैंग्वेज में ऐसा ऐसा होता तो और अच्छा। उसने क्या किया, बताएगा थोड़े ना उसको कि तो वो जाएगा अपनी क्या करेगा, हो सकता है एक नई लैंग्वेज बनाए। बिल्कुल, आखिर कुछ भी लिखोगे किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे, अगर कंप्यूटर में भी लिखेंगे जावा लिखे, सी शार्प, पर्ल, पाइथन, भैया यूज यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। कीबोर्ड में है ही नहीं, यही क्या है जब कीबोर्ड में अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दोगे तो इन्हीं तीन चीज का इस्तेमाल करके लिखोगे ना। और कंप्यूटर का एक बेसिक रूल है, जानते हो, चाहे जो लिखोगे सबका आस्काई कोड होता है ना। हमने क्या बताया है, सबका आस्काई कोड होता है। हर चीज को वो कोड में तोड़ेगा, कोड में जब तोड़ेगा तो नंबर को, आस्काई कोड हमेशा नंबर में होता है, 65 66 ऐसे, फिर अपने आप तोड़ लेगा किसमें, बाइनरी में। और रैम इसके लिए बनी ही है ना। सब एकदम बड़ा सेट है, तभी चीजें चल रही हैं। अगर परफेक्टली सेट ना होती, और फिर है भाई नई नई लैंग्वेज मार्केट में आती है, नई नई लैंग्वेज क्या होती है मार्केट में आती है, लोग बनाते हैं अपनी लैंग्वेज का वो भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसकी क्वालिटीज बताते हैं, मेरी लैंग्वेज में ये है, ये काम के लिए बड़ी परफेक्ट रहेगी, उस वाले से फास्ट रहेगी। स्पीड भी तो मैटर करती है ना। हाँ ऐसा भी है, बिल्कुल है। आखिर ये आगे बताएंगे, एक तुम लोग देखोगे एक क्या होगा, बीडीडी। बीडीडी जो चीज है उसमें यही है कि अंग्रेजी में ही चीज आम लोगों की भाषा में लिखो और पीछे वो करें। या फिर अब जो है नई वो जो टेक्नोलॉजी क्या है, एआई है, यहाँ पे एक और चीज है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब है ये ऐसी, मतलब वही है, कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं करेगा, एआई का यूज करके ऐसा कर सकते हैं कि लोग ऐसा धीरे धीरे कर रहे हैं कि आदमी बोले, कोई कोड वोड लिखने की जरूरत नहीं है, और वो जाके क्या करे, एआई के थ्रू हमारी बात सुने समझे। जैसे चैट जीपीटी आजकल देखो एआई भी तो है, वो तो अपनी जगह चीजें। कुछ भी होगा यार दुनिया में, कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा आखिर पीछे जाकर किसमें टूटेगा, बाइनरी में ही टूटेगा। और कोई भी लैंग्वेज होगी वो ऐसे ही होगी, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। और तुम्हारे लिखने में भी क्या होता है, क्या लिखते हो, किसी को चिट्ठी भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, कुछ लिखो तो क्या लिखोगे, कुछ अक्षर लिखोगे, कुछ नंबर लिखोगे, और वो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कहीं टाइम लिखोगे तो कोलन लगाओगे, एक बात पूरी करके डॉट लगाओगे। ये सब क्या है, कुछ चिट्ठी में पूछना होगा या मेल पे कुछ पूछना होगा तो क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे।
है। तो ये सब चीजें करते हो क्या करते हो, वही यहाँ भी यूज होगा। क्लियर है? अच्छा, ये गिनती वाली चीजों को जो होता है 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। नंबर बोलते हैं ना। अब देखो, इसी नंबर के लिए तो कोई भी एक लैंग्वेज दुनिया की उठा लेते हैं। चलो, क्या कौन सी उठाते हैं? जावा। जावा का काम क्या है? जावा का काम है, जावा में हमें कंप्यूटर को समझाना। तो अब जावा ने अपने नियम बताए। हमने बोला, हम बोले हैं ना नंबर, तो कहता भैया नंबर भी क्या होते हैं? कई तरह के होते हैं। तो उसने कहा अगर नंबर की बात करनी होगी तो जो जावा वाले बोले नंबर को हम लोग कहते हैं क्या? इंट। जैसे हम लोग नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं ना। लेकिन नंबर के अंग्रेजी जो पूर्णांक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो अंग्रेजी में क्या है भाई? अंग्रेजों की इंग्लिश में तो कंप्यूटर चल रहा है ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म उठा लिया इन्होंने, क्या? इंट। जहां नंबर की बात करनी होगी जावा लिखेगा क्या? इंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जब कहीं इसकी बात होगी, मान लो, अच्छा नंबर भी तरह तरह के हो सकते हैं, या मान लो अच्छा नंबर ठीक है इंट हो गया। अच्छा, अब इसमें ये हम देखें कि नंबर भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक पूरा नंबर भी हो सकता है और एक दशमलव वाला भी हो सकता है। तो जब दशमलव की बात करोगे, जब किसकी बात करोगे? दशमलव की, और वो मान लो दशमलव के बाद तुमको 3 अक्षर 4 अक्षर तक क्या करना है? 5 6 अक्षर तक का हिसाब करना है, उसके आगे हिसाब नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में इन लोगों ने कहा, उसको ये लोग बोलते हैं क्या? फ्लोट। जैसे इंट है और क्या है? फ्लोट। भाई वहां हम लोग क्या बोल रहे थे? न पूरा नंबर और दशमलव बोल रहे थे, ये लोग क्या बोलते हैं? इंट और फ्लोट। लेकिन अगर कभी ऐसे दशमलव में ऐसे कैलकुलेशन करना हो जहां दशमलव के बाद 10 अक्षर तक तुम क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन करना चाहते हो, कोई बड़ी महंगी चीज खरीद रहे हैं, तब उसके लिए कहा इन लोगों ने, अच्छा अगर दशमलव का ज्यादा बड़ा भाग करना है, ज्यादा बड़ा दशमलव के बाद ज्यादा अंक तक जाना है, उन्होंने कह दिया एक चीज हम आपको दे देते हैं, क्या? डबल। तो जब बुरा भाग कर रहे हो भाई, तुमको काम मिलेगा ना, काम में रहेगा क्या करना है, बुरा भाग करना है या जो करना है उसमें दिखाई देगा ना काम में। अच्छा भैया हीरे की बात चल रही है, हीरे के लिए कैलकुलेशन करना है, तो भैया यहाँ दशमलव के बाद क्या होगा? हम 8 अक्षर तक हिसाब किताब लगाना होगा। तो भैया हमारा तब हम क्या यूज करेंगे? डबल। अगर हम बात कर रहे हैं क्या, आलू आलू प्याज इधर उधर इधर 2 दशमलव के 2 3 4 अक्षर तक चलता हो, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्लोट। जहां 5 दशमलव में चल नहीं रही, अरे जैसे 5 आदमी आएगी नहीं आएगी, हाँ नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही हो, तो वो तो दशमलव, आलू तो दशमलव नहीं होगा भाई, तो आलू तो क्या होगा? पूरा ही होगा। और 4 5 पूरा नंबर की बात होगी तो क्या? तो इन लोगों ने पहले डिसाइड करके बता दिया, भैया आ रहे हो मेरी लैंग्वेज यूज करने, तो पहले समझ लो हम लोग आखिर है यही सारा खेल, नंबर और अक्षर। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले जान लो हम इन लोग को क्या नाम से बुलाते हैं। मेरी भाषा सीखोगे तब सीखोगे ना मेरे बारे में। तो उसके बारे में बता रहा है कि भैया अगर नंबर की पूरे नंबर की बात करनी हो तो इंट इस्तेमाल करना, दशमलव के बाद ज्यादा कम अंक तक जाना हो फ्लोट, ज्यादा अंक तक जाना हो डबल। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद ये नाम चाहिए, नाम होते हैं ना, जैसे मेरा नाम, जैसे नाम है, या आलू खरीद रहे हो तो आलू का भी नाम है ना, पोटैटो है ना, तो इस तरह से उसका क्या है? उसका नाम है ना। तो वो जो नाम है उसके लिए, अब देखो नाम, जैसे मान लो अगर हम लिखे क्या, कितने अक्षर का नाम है? 2 2 4 2 6 अक्षर है कि नहीं? और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक सेंटेंस है, एक वर्ड है। जैसे पूरी बात लिखते हैं, एक राजा था, तो ये एक सेंटेंस है, उसमें एक राजा और था, ये लोग क्या हो गए? वर्ड हो गए, शब्द हो गए ना। वैसे ही यहाँ पे भी है, ये क्या है? पहले तो ये देख लो, सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? वर्ड है। और वर्ड के में अंदर भी क्या है? अक्षर। उसके अंदर भी क्या है? अक्षर है। अच्छा, मान लो हमको वो खरीदना हो, तो गेहूं का कोई बीज खरीदना हो तो क्या नाम होता है? सीड खरीदना हो, सीड का कोई नाम बताओ।
गेहूं, अरे राइस नहीं, सीड, अरे गाँव नहीं जानते, गाँव में गेहूं, जब गेहूं बोलते होगे तो खरीद के लाते होगे ना किसी सीड, उन लोग के नाम ऐसे रहते हैं अक्सर। जैसे मान लो कि गेहूं का सीड है, मान लो कोई कंपनी का नाम हो XYZ या ऐसे नाम रहता है, गांव की तरह नाम भी रहता है, जैसे राम 360, ऐसे नहीं रहते नाम कि भैया ये है इसका नाम है। तो यहाँ अच्छा इसमें देखो क्या क्या है, राम 230, राम -230 लिखे, तो इसमें क्या है, मतलब एक ये पूरा समझ लो वर्ड है, ये पूरा क्या है मान लो एक वर्ड है, इस वर्ड में क्या है, अक्षर भी है, नंबर भी है, और एक डैश दिख रहा है ना, मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर, एक ये कैरेक्टर होते हैं ना अल्फाबेटिक कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैरेक्टर और क्या स्पेशल कैरेक्टर, इसमें तीनों है कि नहीं है। तो जानते हो ये जो एक एक अक्षर है RAM -2 3 0, इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, क्या कैरेक्टर। अगर हम ये लिखें कि ये क्या लिखा है बताओ, टूल ना, कितने कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर है, अच्छा है, जितने अक्षर, अब अक्षर नंबर भी हो सकता है, अक्षर क्या हो सकता है, अक्षर अल्फाबेट भी हो सकता है, अक्षर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। इसको इन लोगों ने कहा हम लोग बोलेंगे क्या, इसके लिए कैर। जब अक्षर की बात करनी तब क्या करना, एक अक्षर की बात करनी हो तो क्या यूज करना, कैर, और एक शब्द की बात करना हो तो मतलब कई अक्षर, एक शब्द कैसे बनता है, कई अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है, कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कैरेक्टर, अक्षर, सबसे छोटी इकाई क्या है, कैरेक्टर या अक्षर। तो कोई भी चीज हो, चाहे छोटी सी कहानी हो, चाहे छोटा सा नाम हो, चाहे बड़ी सी कहानी हो, सब तो मिला है, बना है किससे, कैरेक्टर से, सब तो अक्षरों से मिलकर बना है। इन लोगों ने पकड़ा एक चीज और, क्या कैर। इस तरह से इन लोगों ने 4-5 क्या बना लिया। अच्छा और एक बात बताया था ना, कभी कभी जवाब देना पड़ता है हाँ या ना, तो इन लोगों ने हाँ या ना को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज यूज की उसका नाम रखा क्या, बूलियन। ध्यान से देखो, कुछ नहीं नया नहीं बता रहे हैं, आगे हमने बताया काम ऐसे करना है, और ये बता रहे हैं बस कि वही काम करने के लिए जावा कौन से अक्षर पहले ही बता रखा है भैया। अब भाई उनकी भाषा कर रहे हो, अपनी मनमानी थोड़ी चलाओ, सीखोगे ना उनको। वो लोग बता रहे हैं कि भैया देखो हम ये चीज ऐसे ऐसे करते हैं, अब आप उसी हिसाब से उसे क्या करो, क्लियर है ये। वो भी मान के चलो क्या है, मल्टीपल, जैसे अगर मान लो बस एक चीज चलो बता ही देते हैं, जैसे कई बार मान लो हमको क्या लिखना है, एक से ज्यादा कैरेक्टर क्या करने हैं, यूज करने, क्या करने हैं, एक से ज्यादा, मतलब कोई किसी का नाम लिखना है, नाम एक अक्षर का तो होगा नहीं, नाम में तो कम से कम 3-4 अक्षर 5 अक्षर होंगे तब तो नाम बनेगा। तो उसको कहोगे तुम, अगर किसी का क्या स्ट्रिंग, जब कहीं एक से ज्यादा अक्षर यूज करने होंगे तो क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग। लेकिन फिर वही बता रहे हैं स्ट्रिंग कुछ अलग नहीं है, स्ट्रिंग खुद कैरेक्टर से मिलके बना है। भाई मेरा नाम किससे मिलके बना है, अक्षरों से ही तो मिलके बना है, नाम भी किससे मिलके बना है, अक्षरों से। तो अभी इसके बारे में मत सोचो, बस अभी तो ये 4-5 चीजें सोचो और बताओ, कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं बताया भाई, ऐसा कुछ नहीं बता दिया कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो, बहुत बड़ा कंसेप्ट हो, कुछ नहीं, सिंपल बात। वही काम पहले कर रहे थे, वही काम कंप्यूटर को समझाने, तो कंप्यूटर ने कह दिया हम भैया ऐसे समझते हैं, ये लिखोगे तो ये मानेंगे, ये लिखोगे तो ये मानेंगे। तो अभी आपको कम से कम ये 5 अक्षर अब क्या होंगे, याद रखिए। चलिए फिर कल क्लास में आते हैं, ठीक है, तब